नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है पाठ सूचना लेकर आए हुए हैं और यह पाठ सूचना जो है कक्षा 5 के हिंदी विषय से आपका लिया गया है और प्रकरण है आपका रघुकुल रीत, ये आपका प्रकरण का नाम है। और इसी तरह के हम लोग हमारे चैनल पे पाठ योजना और शिक्षण योजना दोनों अपलोड किया जाता है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और किसी भी तरह का आपको पाठ योजना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वह पाठ योजना आपको बन के मिल जाएगा। देखिए, पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ ऊपर जो है पाठ योजना संख्या लिखना होगा। जो भी संख्या होगा यहाँ पे संख्या लिख लीजिएगा, 1 2 3 4 जो भी होगा लिखेंगे। फिर उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम, यदि छात्र अध्यापक होंगे तो छात्र अध्यापक अपना नाम लिखेंगे और यदि छात्र अध्यापिका होंगे तो छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठ योजना को पढ़ाएंगे वह विद्यालय का नाम लिखिएगा। फिर उसके बाद ऐसे कॉलम बनेगा, इसमें आपका दिनांक, जिस डेट को आप पाठ योजना बनाएंगे वह डेट डालेंगे। कक्षा 5 विषय हिंदी, वो विषय आपका गद्य, कालांश यानी कि जो भी घंटी होगी घंटी लिखिएगा। अवधि आपका 40 मिनट का। प्रकरण है हम लोगों का रघुकुल रीत, ये आपका है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, और सामान्य उद्देश्य जो हिंदी विषय के सबका एक जैसा होता है। आप जो इसके पहले सामान्य उद्देश्य लिखे होंगे वही रहना है, बाकी यदि नहीं लिखे होंगे तो इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए, पहला होगा कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, बच्चों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा है बच्चों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। और पांचवा है बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास करना। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, और विशिष्ट उद्देश्य जो है जो पाठ होता है उसी पाठ से संबंधित लिखा जाता है। पहला आपका है बच्चे रामायण के पात्रों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, बच्चे रामायण के लीलाओं के बारे में समझ सकेंगे। और तीसरा है बच्चे रामायण के विचारों को अपने जीवन में उतार सकेंगे। फिर उसके बाद सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, राम का चित्र व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री रहेगी। फिर शिक्षण विधि, शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में बच्चे रामायण के पात्रों के नाम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावना के प्रश्न में आपका यहाँ पे पहला ऐसे कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्र कथन। उसके बाद आपका यहाँ पे पहला होगा रामायण में मिथिला के राजा कौन थे, तो जनक थे। दूसरा होगा राजा जनक की पुत्री का क्या नाम था, सीता था। तीसरा होगा रामायण का विवाह किसके साथ, सीता का विवाह किसके साथ हुआ था, राम के साथ। और राम के सबसे श्रेष्ठ कुल का क्या नाम था, जिसका नाम आज भी लोग लेते हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन में कहेंगे बच्चों आज हम लोग रघुकुल रीत नाम पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में आपका ऐसे कॉलम बन जाएगा। यहाँ पे प्रथम अनुमिति, क्योंकि पाठ जब बड़ा होता है तो आप कई अनुमितियों में आपका इसको व्याख्या करना होता है, तो आपका यहाँ पे 2 अनुमिति है। बाकी अनुमितियों को आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। यदि मान लीजिए आपको नहीं लिख पाएंगे तो कमेंट करके बताइएगा, वह आपकी बाकी अनुमिति भी बता देंगे। तो बहुत समय पहले से लेकर चिंता पड़ गए यहाँ तक रहेगा। तो इसमें आदर्श वाचन, आदर्श वाचन में छात्र अध्यापिका जो है उचित स्पष्ट उच्चारण तथा आरोह और विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगे और छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन में कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा गद्यांश का अनुकरण वाचन किया जाएगा और अन्य छात्र अनुकरण करेंगे। फिर इसके काठिन्य निवारण, काठिन्य निवारण में छात्र अध्यापिका जो है पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे व अन्य छात्रों को उच्चारण करने को कहेंगे। छात्र जो है कठिन शब्द का उच्चारण करेंगे। फिर उसके बाद शब्द अर्थ, शब्द अर्थ में गहन, गहन का होगा गूढ़ गहरी। सिद्ध पुरुष का मतलब वह पुरुष व्यक्ति जिसे योगादि में सिद्धि प्राप्ति हो। आशंका का मतलब भय। बिजली गिरना का होगा सन्न रह जाना। अनिष्ट का होगा अशुभ। सूचक का होगा सूचना देने वाला। खिन्न का होगा दुखी उदास। आग्रह का होगा हठ पूर्वक प्रार्थना। दुविधा का होगा असमंजस। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे कि राजा दशरथ के दरबार में कौन महर्षि पधारे। बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद व्याख्या करेंगे, हो सकता है बता भी सकते हैं तो बता भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद व्याख्या करेंगे और जब व्याख्या किया जाएगा तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे।
व्याख्या में होगा कि एक समय की बात है, अयोध्या के राजा दशरथ के दरबार में बातचीत हो रही थी। तभी द्वारपाल अंदर आया और राजा को महर्षि विश्वामित्र के आने की सूचना दी। महाराज दशरथ ने तुरंत अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हुए और महर्षि को आदरपूर्वक द्वार से दरबार में लेकर आए। फिर इसका दूसरा प्रश्न होगा, महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ के दरबार में क्या मांगने गए थे। बच्चे मौन हो जाएंगे, फिर व्याख्या करेंगे और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महर्षि के स्वागत करने के बाद राजा दशरथ ने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महर्षि बोले, राजन मैं कुछ मांगने आया हूँ जो देना आपके लिए कठिन होगा। राजा दशरथ ने कहा कि आप निश्चिंत होकर बोले, मैं आपकी आज्ञा पूरा करूँगा। विश्वामित्र ने कहा, मैं यज्ञ कर रहा हूँ और 2 राक्षस मेरे यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। उन राक्षसों को आपका बड़ा पुत्र राम रोक सकता है, तो आप मुझे अपने बड़े पुत्र राम को दे दीजिए। यह बात सुनकर राजा दशरथ सन्न रह गए। दशरथ जी चिंता में पड़ गए और महर्षि विश्वामित्र प्रिय राम को मांग लेंगे। फिर उसके बाद द्वितीय अनुमति में विश्वामित्र दशरथ से लेकर 5 खड़े हो गए तक रहेगा। आदर्श वाचन पहले की तरह, अनुक्रम वाचन पहले की तरह, फिर इसका विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न होगा कि राजा दशरथ कौन सी बात सुनकर बेहोश हो गए। बच्चे मौन हो जाएंगे, फिर व्याख्या करेंगे और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विश्वामित्र राजा दशरथ की असमंजस को समझ गए। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल 10 दिन के लिए मांग रहा हूँ, क्योंकि 10 दिन में मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। यह सुनकर राजा के दरबार सन्नाटा छा गया। इतने में राजा दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। पुनः होश आने पर बेहोश हो गए। उन्हें डर ने अपने बस में कर लिया था। फिर चौथा प्रश्न होगा कि मुनि वशिष्ठ चुपचाप राजा दशरथ के पास क्यों खड़े हो गए। बच्चे मौन हो जाएंगे, फिर व्याख्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और फिर व्याख्या में होगा कि राजा के बेहोश होते देख डर गए कि कहीं कोई अशुभ तो नहीं न होगा। वे सब समझ नहीं पा रहे थे कि महर्षि और महाराज के बातचीत के बीच बोलना उचित नहीं है। मुनि वशिष्ठ महाराज दशरथ के पास चुपचाप खड़े हो गए और सभी राज दरबार के लोग और विश्वामित्र चुपचाप थे। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न होगा, महर्षि विश्वामित्र किस राजा के दरबार में गए थे। दूसरा होगा, महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में कौन बाधा पहुंचा रहा था। तीसरा होगा, राजा दशरथ क्यों बेहोश हो गए। फिर उसके बाद श्याम प्रकार में छात्र अध्यापक छात्रों को काठिन्य निवारण अपनी कॉपी पर उतारने के लिए कहेंगे। फिर उसके बाद निरीक्षण कार्य में जब छात्र श्याम प्रकार कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पहला प्रश्न होगा, राम किसके पुत्र थे। दूसरा, राम को विश्वामित्र ने क्यों मांगा। तीसरा, दरबार के लोग क्यों नहीं बोल रहे थे। फिर उसके बाद गृह में बच्चों कल घर से इस पाठ का नकल लिख कर लाना है। तो ये हम लोगों का पाठचुना रहा। उम्मीद है आपको हमारा ये पाठचुना अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के पाठचुना अपलोड किए जाते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।